हाँ जी, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫॉर द काइंड ऑफ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਟਿਲ 2020 ਯਾਨੀ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब पटवारी दे लई मैंसुरेशन दे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। साडा विजन ये होएगा कि असी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छड्डना आ, ताकि सानू इदा ना सोचना पवे कि PSPCL च जिद्दां कि साडी जान अटकी हुई है, ठीक है, कि लगभग पॉइंटां ते जाके कसरा रह गईयां, इहो जी असी गुंजाइश नहीं छड्डनी। ठीक है, ये प्री मैच्योर होएगा कि पेपर ऑनलाइन होएगा, पेपर ऑफलाइन होएगा। गवर्नमेंट्स दे देखदे हुए टाइम नूं जिस प्रकार इस टाइम करोना दी बहुत बड़ा कहर चल रहा है, तो इसका आप परमानेंट स्थाई नहीं कह सकते कि इन्ने टाइम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैदर तुहानूं पता है फिर खराब हो चुके हैं, तो हो सकता है धुप्पां दे विच आउण ते टाइम लगे, वक्त लगे। परमात्मा अगे अरदास करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, और अगर सब कुछ ठीक होंदा तो साडी भर्ती भी अगे तौर पर सही आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अज दी क्लास नूं। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का कोई इशू डाउट है तो तुसी सानू व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो साडे ऑफिशियल नंबर ते, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर इस सैशन को शेयर करियो। शेयर करना तुसी वापस तो यानी कैशबैक विन भी हो सकते हो। बाकी साडी जानकारी तुहानू रेगुलर टीम दे रही है। अज दी सीरीज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन ते फ्रेम किया गया है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना है, साडे कोल 216 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, एंड इट्स साइड आर इन द 3 4 5 द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज। देखो वापस तो हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, कई बार की होंदा है कि असी इस क्वेश्चन, हालांकि देखो तुसी किद्दां करोगे, मैं बीइंग ए स्टूडेंट मैं तुहाडे लैवल ते देखांगा, तो मैं एक चीज़ देखांगा कि हाँ यार मेरे को इस तरीके नाल एक ट्राइंगल है, एंड इस ट्राइंगल दे विच की है कि A एंड B एंड C। ठीक है, एक साइड सानू 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के 3 साइडां दित्तियां हुंदियां तो सानू सर ने दस्सिया सी उत्थे ए वाला फॉर्मूला फिट कर दो। किहड़ा फॉर्मूला कि S ते S माइनस A इंटू तुसीं S माइनस B इंटू तुसीं S माइनस C। ठीक है, हुण S की है, S मीनस ਉਹਦਾ सैमी पैरामीटर। तो S की वैल्यू फाइंड आउट करने वास्ते आपां की करते हैं, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो तुसीं ये तरीका करोगे, बट ये तरीका गलत है, क्योंकि ये तरीका दोस्तों कित्थे इंप्लीमेंट होएगा, जिथे अपने कोले एक स्कैलन ट्राइंगल होएगा। परंतु इत्थे गल हो रही है कि देखो आप किवें चेक कर सकते हैं कि किहड़ा ट्राइंगल है किहड़ा ट्राइंगल नहीं है। तो मैं तुहानूं ये चीज़ां बार बार दसांगा कि इदां आपां नहीं करना है। ठीक है, हालांकि अपना आंसर आ जाएगा, पर हालांकि डायरैक्ट आंसर नहीं आएगा, इनडायरैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसनूं किद्दां करना है, सब तो पहला आपां नूं ये पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट इस जो इस क्वेश्चन दे विच आपां नूं की दिता गया, एरिया दिता गया। एरिया अपने कोले 216 सेंटीमीटर स्क्वेयर गिवन है। ठीक है, नंबर 2 आपां नूं की दे रखा कि इन्हां ने साइड्स का रेशियो दे रखा है। रेशियो दे रखा कि 3:4:5। रेशियो तोड़ांगे तो अपने कोले 3x हो गया, कोमा 4x हो गया, और कोमा 5x हो गया। दोस्तों एक चीज़ मैं तुहानूं बार बार दसी सीगी, देखो आप इस ट्राइंगल नूं तद डिफाइन कर सकते हैं। किहड़ा ट्राइंगल अपने कोले किहड़ा ट्राइंगल है, दिस इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कह सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की परिभाषा की हुंदी है, पहचान की हुंदी है। ठीक है, पहचान उहदी ये हुंदी है कि जदों भी देखो सब तो पहला अपने कोले वी हैव 3 पॉइंट, ये एंगल बन चुके हैं। अगर आप ये राइट एंगल बनाने तो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड किहड़ी है, हाइपोटेनिस है, जिसनों आपां की कहने हैं, जिसनों आपां की कहने हैं, कर्ण कहने हैं। याद रखो कि राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिहदा एक कोण 90 डिग्री का हुंदा है। आपां उस त्रिभुज नूं कहने हन कि जिहदियां 2 साइडां दा स्केयर, मतलब कि जिहड़ियां 2 साइडां होणगियां, साइड नंबर अपने कोल एक तो आ होगी, इसनूं आपां की कहांगे P फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉट ए P फॉर पप्पू। ठीक है, ये हो गया B फॉर बेस हो गया, तो ये हो गया H फॉर हाइपोटेनिस हो गया। अते परपेंडिकुलर अते बेस का स्केयर करांगे तो दोनों का जोड़ अगर हाइपोटेनिस के जोड़ के बराबर है तो मेरे दोस्तों यह एक राइट एंगल ट्राइंगल होएगा, एक समकोण त्रिभुज होएगा। इसका मतलब है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होएगा। समझे, जरा हुण चेक करते हैं। हुण सानू की पता लगेगा कि साडे कोले पहली साइड 3x है, दूजी साइड 4x है, तीजी साइड 5x है। याद रखो किसी भी इदां दिती गई जो भी सानू डायमेंशनस मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सानू जो भी गिवन है, हमेशा याद रखो मेरे प्यारे बच्चों
कि ये सब तो वड्डी साइड ही हाइपोटैनिस होंदी है। हुण हाइपोटैनिस अगर 5 का स्केयर करांगे तो अपने कोले 25 आएगा, मतलब 25 स्केयर आएगा। इहदा करांगे तो अपने कोले 4 चौके 16 स्केयर आएगा। बराबर अगर 3 का करांगे तो 3 3 9 स्केयर आएगा। इन्हां दोनों नूं जोड़ांगे तो अपने कोले कितना हो गया, 25 स्केयर है। तो ये दोस्तों कितना है, 25 स्केयर के बराबर है। इहदा मतलब है कि एक यह समकोण त्रिभुज होएगा। हुण आपां की करना है, इत्थे जस्ट आप इदां करके एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। देखो मैं तुहानूं एक चीज़ होर भी दसांगा। हाँ, तुहाडे चों बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटैलीजेंट ने, तुहाडे चों बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि जिहड़े मैथ तो डरदे हुए ने इस क्रैश कोर्स नूं ज्वाइन किया है। साडा फोकस ओवरऑल तुहाडे दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स ते रहेगा। बट मैं तुहानूं यही रिक्वेस्ट करांगा कि सिर्फ साडा विजन इन्ना नहीं है कि असीं इस क्रैश कोर्स दे विच शिरकत कर ली है ते आपां नूं मटीरीअल मिल गया बाय बाय, नहीं। असीं इत्थे सिलैक्शन कढना है, ठीक है। तुहाडा नाम साडी गिल्ज मेंटोर दी वैबसाइट ते गूगल ते परमानेंटली छापना चाहुंदे हैं, ठीक है। चलिए जी, अपने दा मतलब है कि अगर आप ये 3x साइड रखांगे, दिस इज 4x होएगा तो दिस इज 5x है। सो वट वी हैव एरिया। हुण आपां नूं सवाल की दिता सीगा इन्हां ने, ये कहंदा भी इहदा पैरामीटर दसो। हुण पैरामीटर फाइंड करन दा रूल की हुंदा है, इहदे बारे पता होना चाहिए। तो तिन्नां साइडां दा की होएगा अपने कोले प्रॉपरली आपां ऐड करांगे, तदां ऐड कर सकते हैं जदों आपां x की वैल्यू फाइंड कर ली। हुण x की वैल्यू किद्दां फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू तद फाइंड कर सकते हैं जदों आपां नूं दित्तियां गईयां सिचुएशन से बराबर होण। तो देयरफॉर आपां की करते हैं, देखो आपां इत्थे लिखांगे एरिया, मेरे नाल लिखो एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का रूल की हुंदा है 1/2 बेस इंटू हाइट हुंदा है, ठीक है। एरिया आपां नूं कितना दे रखा है, देखो मैं शॉर्टकट्स भी दसांगा, कोई चिंता नहीं करनी किसी ने, मैं ट्रिक भी दसांगा। तो 216 इज इक्वल 1/2 बेस अपने को कितना है 4x है, मतलब बेस का मतलब आधार 9, ठीक है। ऊंचाई मतलब सीधी स्ट्रेट ये हो गया तुहाडे कोले 3x है, ठीक है। इंटू तुसीं की कर देना 3x है। देखो B4 बेस है, H4 हाइट है, इनू आपां 2 नाल कैंसल किया तो 2 आ गया वा। इत्थे तुहाडे कोले आ गया 216 है। इस 2 नूं 3 नाल गुणा करांगे, 3 दूनी 6 है। ये इस x नूं ते x नूं गुणा किया तो x नूं x नाल करांगे तो x स्केयर बन जाता है, ठीक है। चलिए हुण अपने कोले की है कि इत्थे x स्केयर रहेगा तो 216 दे बटा थले कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 नाल कटांगे तो 6 × 18 तो 6 × 6 = 36। तो x की वैल्यू अब x स्केयर की वैल्यू आ गई अपने कोले 36, ठीक है। हुण आपां कड्डांगे x की वैल्यू कड्डांगे तो 36 काहदे च आ जाणगे, रूट दे विच है। रूट दे विच ते दा मतलब है कि रूट वैल्यू कितनी आ गई 6। ये 6 आई है, सिर्फ x की वैल्यू आई है। कादी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। हुण तुसीं देखो x की वैल्यू आई है तो आपां की कीता सीगा, आप देखो पहले अपने को 3 नूं 6 नाल गुणा कर देंगे, 6 + 18 मतलब एक साइड 18 होगी, दूजी कितनी होगी तुहाडे कोले 6 × 4 = 24 होगी, तीजी साइड कितनी होगी तुहाडे कोले 5 × 6 = 30 होगी। मेरी गल समझ पा रहे हो, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके मैनूं जरूर दस्सिओ कि हाँ जी सर बिल्कुल इत्थों तक प्रक्रिया सानूं समझ आ गई है। हुण पैरामीटर कढना है तो पैरामीटर का मतलब ये हो गया कि ये साइड टोटल 18 बनेगी, ये साइड साडे कोले 24 बनेगी और ये साइड साडे कोले 30 बनेगी। तिन्नां साइडां दा जोड़ कर दो, 18 ते 24 दोनों जोड़ांगे तो अपने को 42, 42 दे विच 30 जोड़ांगे तो 72। ऑप्शन नंबर अपने को आ गया चौथा, अपना ऑप्शन आंसर होएगा यह। क्लीयर है, समझ पाए हो दोस्तों। यह होगी एक थोड़ी जी लॉन्ग प्रोसेस। हुण इसे क्वेश्चन नूं आपां शॉर्ट करते हैं। हाँ जी गाइज, तो हुण आपां इसे क्वेश्चन नूं किवें करांगे, अगर शॉर्टकट करना तो आपां नूं ये पता होना चाहिए कि अपने को एरिया कितना है 216 है। अगर 216 है तो किते ना किते यह एक स्केयर वैल्यू दे विच क्यूब वैल्यू दे विच हैगा आ। स्केयर वैल्यू क्यूब वैल्यू, स्केयर वैल्यू का मतलब है भी 6 का स्केयर कितना 36 है, तो 36 × 6 करांगे तो अपने को डेफिनेटली 216 है। दूसरी चीज़ अपने को निकल के आ रही है कि जो ट्रिपलेट का केस दे रखे, देखो आपको साइड की दे रखी 3 है, 4 है तो 5 है। तो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इस तो अगर 2 नाल गुणा कर दो, 3 दूनी 6 है, 4 दूनी 8 है तो 5 दूनी 10 है, बराबर होएगा। फिर 3 नूं अगले नाल मल्टीप्लाई कर दो, 3 नूं अगले नाल मल्टीप्लाई करांगे भी 3 × 3 = 9 है, 3 × 4 = 12 है तो 3 × 5 = 15 है। मतलब की हो गया कि 9 का स्केयर 12 का स्केयर दोनों जोड़ांगे तो 15 के स्केयर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। इस तो बाद 3 नूं अगले नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 3 × 5 = 3 × 4 = 12 है, तो नैक्सट हो गया 4 × 4 = 16 है, तो नैक्सट अपने को हो गया 4 × 5 = 20 है। क्लीयर, समझ पाए हो। अगर तुसीं 16 का स्केयर तो 12 का स्केयर जोड़ दोगे तो दोनों सॉरी फॉर दैट 20 के स्केयर बराबर होगा। ठीक है,
इस हिसाब नाल 3 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 3 5 15 है 5 चौका 20 है 5 5 25 है तो 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 25 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ 6 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ 6 3 18 है तो 6 चौका 24 है तो 6 5 30 है। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੇ ਮੇਕਸ ਇਟ ਪਰਫੈਕਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ फाइंड करना है और पैरामीटर ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ 3 ਤੇ 4 7 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 12 ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 नहीं है ਇਹ क्वेश्चन तो इंप्लीमेंट होएगा नहीं। ठीक है नैक्सट है 6 ये तो अपन ऑलरेडी गिवन है दिस इज ए नॉट ए राइट वे ये तो अपने तो बनया। नैक्सट आप देखेंगे 6 ते 8 14 14 ते 10 किन्ने 24 है जो ऑप्शन दे विच नहीं है। नैक्सट है 9 ते नैक्सट अपने कोल हो गया दैट इज 21 और अपने को 15 हो गया। हुण 15 ते 21 दोनों का जोड़ कितना बनेगा 36 बनेगा। मेरी गल समझ पा रहे हो ना। ठीक है अगर आप इन्हां दा करांगे तो ये नहीं बनेगा इन्हां दे करांगे नहीं बनेगा तो ये अपने को की हो गया 72 हो गया कितना हो गया 72 है एंड दिस इज ऑल्सो 12 है। क्लीयर है हुण देखो एक चीज़ तुसीं दिमाग यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एग्जामिनेशन दे विच हमेशा ट्रिक तद ही बनती है जदों अपनी अप्रोच बेहतर है। हमेशा इहो जिहे क्वेश्चन हुंदे है जो भी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू हुंदी उही तुहाडा आंसर हुंदा है। किहड़ी हुंदी है जो भी साडी ग्रेटर वैल्यू होएगी उही साडा की होएगा आंसर होएगा। हुण देखो अगर मैं कह सकदा कि ग्रेटर वैल्यू इत्थे 72 हुंदी ना जे हुंदी 36 तो आपां की कह सकदे सीगे। मैनूं इन्ना तां पता है ना कि ट्रायंगल दा एरिया की हुंदा बेस इनटू हाइट हुंदा है तो मैं अगर इत्थे बेस 18 मन्ना ਅਤੇ मैं एक 24 मन्ना तो मैं कट दिना इनू किन्ने नाल कट दिना 9 नाल तो मैं 24 इंटू 9 करांगा तो मेरे को एरिया 216 आ रहा है जो कि गिवन है इट मीनस 72 बिल्कुल आंसर होएगा। क्लीयर है कोई दिक्कत नहीं है कमेंट करके मैनू दस दिओ कि आप यूज किया जी इदा कर लो एक्स कर लो वैक्स कर लो नथिंग कुछ नहीं करना इस इहो जे क्वेश्चन से अपनी अप्रोच जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर मैं बाकी क्वेश्चन होर भी करावांगा थानू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हेयर साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3 4 5 है मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल लार्जेस्ट दसना तुसीं। ठीक है बेसिकली ये भी साडे कोल की बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा दिस इज ए 3x दिस इज ए 4x दिस इज ए 5x 3x 4x एंड 5x है यू नो वेरी वेल कि एक तुहाडे कोले की बन गया राइट एंगल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली एक 90 डिग्री होएगा। ये तुहाडे कोले की हो सकता है देखो ये की हो सकता है 90 डिग्री इज इक्वल की हो सकता है तुहाडे कोले 60 प्लस 30 डिग्री भी हो सकता है 90 डिग्री इज इक्वल तुहाडे कोले 45 प्लस 45 भी हो सकता है परंतु मैनू ये पता है कि एक 90 ही वड्डा होएगा तो अपना आंसर हो गया। तो ये बिना पेन बिना पेपर कर सकते हैं ना क्योंकि सानू पता है कि 3 4 एंड 5 ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब कि दो छोटियां जो साइडां है उन्हां दे स्केयर दा जोड़ वड्डी साइड दे स्केयर दे बराबर है। क्लीयर है चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे आपां क्वेश्चन नंबर 14 From a point within a equilateral triangle, the perpendiculars drawn on the three sides 6 cm, 7 and 8 cm, respectively the length of the side of a triangle। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है बिना पेन बिना पेपर आंसर आ चुके हैं पेपर दे विच आंसर आ चुके आपां नूं कहा जा रहा है कि एक इदां करके इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि अपने को इक्विलेटरल ट्रायंगल है A B एंड C। ठीक है ये इन्हां दा सेंटर पॉइंट हो गया। हुण सेंटर पॉइंट ये कहता कि परपेंडिकुलर ड्रोन परपेंडिकुलर पहला आ ड्रोन करता अगर मैं इहदा नाम रखा O तो दिस इज ए D। ठीक है दूजा मैं परपेंडिकुलर इधर ले लेना ए हो गया मेरे को E दिस इज परपेंडिकुलर नैक्सट दिस इज आपां कहांगे F है। क्लीयर है अगर मैं मेरी हेल्प वास्ते इन्हां नूं जोड़ दां तो दिस इज नोन एज ए एल्टीट्यूड। ठीक है दिस इज व्हाट इज दिस कोल्ड दीज आर कोल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लीयर है हुण की अपने कोले वट वी कैन से कि आपां नूं ये चीज़ नहीं दिती गई है दिस इज मैं कहांगा x सेंटीमीटर है दिस इज मैं कहांगा x सेंटीमीटर है एंड दिस इज ऑल्सो x सेंटीमीटर है। अगर आपां नूं x कंसीडर कर लेने हैं मेरी गल समझ पा रहे हो ना तो अपने कोले की है ना एक चीज़ मैं तुहानूं वापस तो दसांगा। यस गाइस हुण मैं दसांगा कि जो मेरे कोले फस्ट सीगा तो मैं दिस इज कोल्ड 6 सेंटीमीटर है ये वाला मेरे को 6 सेंटीमीटर है दिस वन इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर दिस इज 8 सेंटीमीटर है। क्लीयर है इतों तक सारे स्टूडेंट समझ पाए हैं ना समझ पाए तो प्लीज़ मैनू कमेंट करके जरूर दसो। हुण देखो बेसिक की है और ट्रिक की है दोनों चीज़ां मैं साझियां करांगा प्लीज़ ध्यान रखना सारे स्टूडेंट्स ने। रेडी रेडी गाइस दिस फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 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 प्रॉपरली इमेज देखो सारे स्टूडेंट्स। हुण अपने कोले एक वड्डा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC है
इस ABC ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ जो 3 ट्रायंगल बन रहे, देखो की बन रहे, लेट इट सी। देखो अपने को बनेगा B, मैं जिथे जिथे मार्कर घुमा रहा, चेक करो मेरे पेन, ठीक है। A वाला मेरे को एक ट्रायंगल बन गया जिहदा नीचे की है B एंड C बेस है, बेस कितना है मेरे को x सेंटीमीटर है, तो ये इदां दिती गई हाइट है, समझ पा रहे हो। किसी भी ट्रायंगल, हुण देखो अगर मैं ट्रायंगल इत्थे लिखांगा BOC प्लस ट्रायंगल हो गया मेरे को COA प्लस ट्रायंगल हो गया मेरे को नैक्सट हो गया AOB, क्लीयर है। इन्हां दा एरिया की होएगा 1/2 बेस इंटू हाइट होएगा प्लस 1/2 इंटू की होएगा BH होएगा प्लस 1/2 इंटू की होएगा BH होएगा, ठीक है। 1/2 B अपने को बेस कितना, देखो पहला x बेस है, हाइट कितनी अपने को 6 है, मैं इत्थे लिखांगा 1/2 बेस कितना है मेरे को x, हाइट कितनी है 7 है, 1/2 बेस कितना है x ते हाइट कितनी है मेरे को 8 है, क्लीयर है, समझ पा रहे हो। अगर समझ आया तो प्लीज़ मैनू कमेंट करके दसना है, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है। हुण मैनू ये दसो सारे ट्रायंगल किहदे बराबर है, ये ट्रायंगल ABC दे टोटल, मतलब सारिਆਂ ਦਾ जोड़ ਵੱਡੇ ਦੇ बराबर होएगा, ਵੱਡੇ ਦੇ बराबर होएगा तो ਵੱਡੇ ਦਾ जो ਵੱਡਾ ट्रायंगल की ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हुण इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैं इन्हां नूं इस हिसाब नाल भी लिख सकदा है 1/2 तुहाडे कोले हो गया 6x है, 1/2 तुहाडे कोले कितना हो गया 7x है, मैं लिख सकदा 1/2 तुहाडे कोले हो गया 8x बराबर की हो जाएगा √3/4 इंटू x का स्केयर। मैं क्यों लिया साइड का स्केयर, क्योंकि साइड आप x जूम की है, की x जूम की है। हुण आपां की करना है, देखो पहली चीज़ इन द क्वेश्चन की आपां गिवन है 1/2 सारिਆਂ च, तो 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। एंड आपां नूं x कॉमन है तो x भी कॉमन ले लो, अपने कोले बचे 6 + 7 + 8, इन्हां नूं आपां की कर देंगे सारिਆਂ नूं जोड़। हाँ जी गाइस, तो प्लीज़ ध्यान दो सारे बच्चे, ठीक है। इसनूं आपां की करांगे वापस तो थोड़ियां जिहियां चीज़ां, हाँ जी बिल्कुल, तो इनू आप लिखांगे √3/4 इंटू अपने को x स्केयर हो जाएगा, क्लीयर है, समझ पा रहे हो। हुण आपां की कर सकते हैं, इस 2 नाल अपने को 2 4 कट्टिया जाएगा, 2 बच गया। इन्हां ने करांगे 6 ते 7 किन्ने हो गए, 13 ते 8 किन्ने होंदे ने तुहाडे कोल 21, इत्थे तुहाडे कोल 21x है बराबर √3/2 है और इंटू x स्केयर है। इस x नाल x कटांगे तो अपने कोल इत्थे x बच जाएगा, मतलब कि अपने कोल 21 इक्वल √3/2 इंटू की बचे x बचे, क्लीयर है। इत्थों तक सारे बच्चों को पिक्चर समझ आ गई। हुण पिक्चर समझ आ गई तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल की आ जाएगा 21 इंटू 2, ठीक है। इत्थे आ जाएगा अपने कोल √3 बराबर अपने कोल आ जाएगा x। थोनू ये अच्छे तरीके नाल पता होएगा भी किसी भी नंबर के हेठां जो रूट आ गया उस रूट नूं तोड़न वास्ते सेम रूट नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल आएगा 21 इंटू 2 और इंटू √3 और अपॉन √3, ठीक है। यही आएगा ना इंटू √3, क्योंकि ऑलरेडी √3 तो सीगा तो आप √3 नूं √3 नाल मल्टीप्लाई करता तो अपने कोल कंसैप्ट की बन जाएगा कि 21 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन अपने कोल हो जाएगा 3, मतलब रूट नाल रूट कटिया गया तो अपने कोल की बच जाएगा 3। हुण आपां इहनूं मल्टीप्लाई कैंसल करांगे, 7 नाल कटिया गया, 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 √3 बिल्कुल तुहाडा आंसर होएगा। तो आपां कह सकते हैं 14 √3 ऑप्शन नंबर 3 होएगा। ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਔਰ ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੂੰਦੀਆਂ ਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਪੈਨ ਬਿਨਾ ਪੇਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि आपां नूं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन दे विच पुछया की गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल दे अंदर एक परपेंडिकुलर्स ड्रॉन कीते गए ने, उन्हां दी लेंथ 6 7 8 फलां 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 दित्ती गई है, ठीक है। ये कहता लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो पूरे ट्रायंगल दी लेंथ दसो तुसीं बाहरली की होएगी। हमेशा नोट करो कि तुसीं की करना है कि लेंथ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल की होएगा, तुसी की करना है हमेशा ट्रिक होएगी 2, नोट करो इत्थे थोनू जो भी इत्थे दिता होएगा कि a + b + c, ठीक है, √3 एंड अपॉन रूट तुसी ला देना 3। यह तरीका हमेशा लिए नोट कर लो, बिना पेन बिना पेपर आप कर सकते हैं। किद्दां करांगे, देखो 2 लिखिया, मैनू पता है कि कितना देता है 6 ते 7 ते 8 है, टोटल किन्ने बन गए ने मेरे को 21 है और अपॉन दे विच 3 आएगा और इंटू √3 चेप दो, इनू कट्टो 7 है, 7 दूनी 14, 14 √3 तुहाडे कोले आंसर आ गया। तुसी बहुत सारे सवाल मैं करावांगा, प्रैक्टिस करावांगा, गारंटेड है। तुसी चेप के देखो तुहाडा आंसर एकदम सटासट आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन च मिलते हैं। हालांकि देखो क्रैश कोर्स का मतलब यह है कि मैं हर क्वेश्चन को जड़ तक करावांगा, मेरा मकसद ये नहीं है कि फटाफट क्वेश्चन हबड़ कराता काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिन्ने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पेपर चो क्वेश्चन पिक किए हैं। डायगोनल ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल इज, ठीक है। डायगोनल का मतलब की है कि डायगोनल अगर आप इदा करते हैं राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल है, आलो जी, ठीक है, इन्हें राइट भी कहता है। और ये कहता भी अगर यदी लेंथ तकरीबन 5 सेंटीमीटर है, किहड़ा ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल है। मतलब कि अगर आप पंजाबी च समझिए तो वो ट्रायंगल है जिहदियां दो भुजावां लंबाई विच बराबर हुंदियां हन। तो अगर यदी आ लेंथ अगर एक्स है तो मेरे दोस्तों ये भी एक्स होएगी, दोनों बराबर हो गई, दोनों बराबर हो गई हैं। तो तुहानूं इस क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। की पता होना चाहिए, चलो चैक करते हैं। आप चैक ये होएगा कि एक्स का स्केयर करांगे प्लस आप एक्स का स्केयर करांगे तो बराबर किहदे होएगा, 5 के स्केयर बराबर होएगा। यही चीज़ होएगी ना, मतलब कि एक्स ते एक्स तुहाडे कोले 2x स्केयर बराबर 5 5 25 हो गया, 25 हो गया ना। हुण एक्स स्केयर बराबर तुसीं की लिख सकते हो, 25/2 लिख सकते हो। इत्थों तक सारे बंदियां नूं पता लग गया होएगा। क्लीयर, एक्स की वैल्यू फाइंड करांगे, किसी भी नंबर का स्केयर हटाओगे तो की आ जाएगा, रूट च लग जाएगा। तो मतलब यदा हो गया कि 5√2 हो गया, क्योंकि 2 का रूट निकलेगा नहीं, 25 का रूट 5 आ गया। ये वैल्यू कादी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई है। क्लीयर है। तो एक्स आप की मनी सी साइड है, पूछे आपू गया एरिया है। तो एरिया ट्रायंगल का की होंगे 1/2, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट होएगी। आ लो जी चेप दो, बेस कितना तुहाडे कोले, मतलब 5√2 है, इंटू तुहाडे कोले की है 5√2 है। हुण 1/2 है, देखो ऊपर तो तुहाडे कोले 5 × 5 रहेगा, नीचे रूट नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो दोस्तों की हो गया तुहाडे कोले हो गया 25/4, तकरीबन 25 का चौथा हिस्सा होंगे 6.25। तो ऑप्शन नंबर की आ जाएगा, दूजा आ जाएगा। क्लीयर है। कोई दिक्कत है किसी विद्वान सज्जन नूं, किसी भी विद्वान सज्जन नूं कोई प्रॉब्लम है तो तुसीं मेरे नाल साझी कर सकते हो। हुण नोट करो इस सवाल का ट्रिकी मैथड की है। एक सवाल दे मेरे को 2 3 तरीके ने, बड़े स्वादिष्ट ने, बड़े मिठे ने, बड़े जबरदस्त अजीज और लजीज ने, लेकिन कंसैप्ट ते पकड़ होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जदों भी सानू याद रखो कंडीशन की होएगी कि व्हेन द लेंथ ऑफ ए डायगोनल, मतलब लेंथ ऑफ ए डायगोनल या तो हाइपोटेनिस करके दे दी जाए। ठीक है, मतलब एक्स दी जाए जो भी है। एंड क्वेश्चन च तुसीं की फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। की फाइंड करना है, एरिया। कंडीशन होनी चाहिए है, बिना कंडीशन तो ट्रिक काम नहीं करेगी, मैं तुहानूं पहलां दस दिना। हुण इत्थे की करना है कि इत्थे तुहाडे कोल जो भी डायगोनल दिता है, हाइपोटेनिस दिता है, इस डायगोनल नूं की कर देना है, स्केयर कर देना है। डायगोनल नूं की कर देना है, स्केयर, और बटे दे विच 4 कर दिओ। मेरी गारंटी है सवाल तुहाडा 1 सेकंड दे विच भज के आ जाएगा, छाला मार के आ जाएगा। ठीक है, की चेपांगे आपां 5 है तो 5 का स्केयर करांगे तो 25 हो गया, 25/4 है, तुहाडा आ गया 6.25 आंसर आ गया। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्टूडेंट्स को समझ आया तो एक बारी बस ताड़ी मार दो। बिल्कुल क्लीयर है, कंसैप्ट क्लीयर है, कंसैप्ट च कोई दिक्कत है? चलिए शाबाश मेरे बच्चों। इसी तरीके का सवाल अगला फ्रेम कर दिता गया, कहता भी आइसोसेल ट्रायंगल है और यदी मेजर ईच साइड है वो 10 सेंटीमीटर की गई है। बई ईच साइड 10 कर दी गई। ये कहता कि एंगल बिटवीन दैम 45 डिग्री है, मतलब कि एंगलों का अंतर 45 डिग्री है। तो एरिया दसो की होएगा। देखो सवाल बड़ा जबरदस्त मजेदार है। हुण मैं की करांगा, इस तरीके का मैं एक ट्रायंगल क्रिएट बना लिया वा। ये कहता कि कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि इसकी ईच साइड, मतलब कि मेजर ईच इक्वल साइड, अपने को साइड पहली साइड, दूजी साइड तीजी है। तो अगर आइसोसेल है तो डेफिनेटली 2 साइडां बराबर होणगियां। जे मैं कम करदा, मैं इसनूं ए समझदा वां और ए वाली साइड मेरे को बी है और ए वाली मेरे को सी है। ये कहता वा कि एक ए है अते तुहाडे कोल बी है अते सी है। हुण देखो अगर एक चीज़ तुसीं देखो, ये जे आपां नूं कहंदा भी आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल, तद आपां राइट एंगल बना लेंदे। हुण इहने आइसोसेल ट्रायंगल किहा है। आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब ये कहंदा भी कोई एक एंगल किन्ने डिग्री का, 45 डिग्री का। हुण देखो अगर मैं 180 दे विचों तुहानूं ज्योमैट्री का तरीका समझा दांगा सारा, ताकि ज्योमैट्रिकल मैथड भी तुसीं समझ जाओगे। जदों भी सानूं, मैं हालांकि सवाल करवा चुके और अज फिर तो नोट कर लिओ, अज फिर तो नोट कर लिओ, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होंदा। मैं तो इसे ते चलांगा, मैं बल्कि फालतू के कंसैप्ट मेरे बच्चों को नहीं करावांगा। ठीक है, चलिए हुण साडे कोल की चीज़ है, सानू ये पता है कि आइसोसेल ट्रायंगल दे विच 2 साइडां बराबर होंदियां हन। तां अगर 2 साइडां बराबर होंदियां हन तो बेस कदे बराबर नहीं होएगा। याद रखो, बेस कदे बराबर नहीं होएगा जो स्लेंट हाइट बराबर होंदियां। ठीक है, एक चीज़ तुहानूं मैं होर दसदा, अगर इत्थे बी मान लो सपोज 60 है तो सी भी 60 होएगा।
बेस ਦੇ एंगल हमेशा की होंगे ने सेम होंगे है। और आइसोसेल ट्रायंगल ਦੇ याद रखना है कि सब तो छोटा जो एंगल है छोटे एंगल के सामने वाली साइड ही वड्डी होएगी। तो एक तरीका यह भी होंगे। हुण आपां चलदे हैं नैक्सट, इत्थे आपां कह सकते हैं देयरफॉर अगर अपने कोल ए बी के बराबर की है ए सी है, ए बी के बराबर की ए सी है, तो बराबर आपां कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर है। पहली चीज़ समझ गए। हुण तुसीं एरिया की लाओगे, इहदा एरिया का रूल हुंदा है, नोट करो 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू की होएगा तुहाडे कोले साइन थीटा। हुण तुसीं कहोगे सर कि इत्थे तां बेस हाइट है ही नहीं है, तो इस चीज़ ते ए नूं मॉडिफाई करके की कर दिता जाता है ए बी इंटू ए सी इंटू की हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, 1/2 है बेस साडे कोले बल्कि ए बी 10 है, ए बी 10 होगा और साइन 45 की वैल्यू होंगी 1/√2। ये चीज़ां सानू याद होनियां चाहिए। इसे करके बहुते स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर मैंसुरेशन च नहीं कर सकते और इहो जिहे सवाल तुहानू दिते भी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, हुण आपां इहनूं कैंसल करांगे तो अपने कोले होया 5 है, तो मैं कहांगा 50/√2 है। रूट तोड़ना है तो तुसीं इहनूं रूट नाल मल्टीप्लाई करोगे, रूट नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 50 रूट तुहाडे कोले 2 हो गया और नीचे तुहाडे कोले 2 कैंसल करोगे, इट मीनस है 25, मतलब कि 25√2 तुहाडा आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 25√2 अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो तुसीं मैनूं पूछ सकते हो। शॉर्टकट इस क्वेश्चन का भी बन जाएगा, शॉर्टकट इस क्वेश्चन का भी बन जाएगा, परंतु यदि शॉर्टकट की लोड़ नहीं है क्योंकि सानू ये कंसैप्ट याद रखना पएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को क्लीयर समझ पाए? तो मैं हुण मिलदा फिर तुहानू पार्ट नंबर नैक्सट दे विच, क्योंकि फिर लेंदी पार्ट नहीं होएगा। बहुत मैं इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा सारे। चलिए, थैंक यू सो मच।